बैठे थे। दसों नौजवान साधु बाबा को इतना परेशान करना शुरू कर दिया कि साधु बाबा के दुख परमात्मा को सहन नहीं हो पाया। आकाश से आकाशवाणी हुआ कि आए साधु बाबा, यदि आप कहिए तो इसी समय हम नौका को पलट देते हैं और सारे लड़कवा को डुबा देते हैं और आपको बचा देते हैं। साधु बाबा ने हाथ जोड़कर कहा, धन्य है परमात्मा कि यदि आपके अंदर वो सामर्थ्य है कि नौका को पलट देंगे, सारे लड़का को डुबा देंगे और हमको बचा देंगे, तो आपके अंदर वो भी सामर्थ्य होना चाहिए कि जितने भी ये लड़का सबों के अंदर कुबुद्धि प्रवेश किया है उनकी बुद्धि को पलट दीजिए ताकि आज से ऐसा वो कर्म न करो रामचंद्र की। तो भाई देखिए, संत महात्माओं का काम है कि आपको अच्छा मार्ग दिखला देना, नहीं तो बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं, हम एक दिन अपने घर जाएंगे। तो भाई आइए, भोले बाबा चुपचाप मौन होकर के बैठे हैं। सरस्वती मैया कह रही कि बाबा बाबा आप कैसे दूल्हा बनेंगे, आपके पास में कुछ है? बोले वह कुछ नहीं बोल रहे। सरस्वती मैया बहुत बातें कह करके चल देती है। इधर भोले बाबा के दो गण हैं, एक का नाम है सुख और एक का नाम है शनिचर। आप लोग को जहां भी जगह मिले बस बैठ जाना है। एक का नाम सुख है, एक नाम का शनिचर। सुख ने कहा शनिचर से कि भैया शनिचर, आज तो भोले बाबा दूल्हा बनब। कहे कि हाँ। तो भैया शनिचर, यदि भोले बाबा दूल्हा बनब तो दूल्हा कैसे बनब? ना मुकुट बा ना मोर बा, कैसे दूल्हा बनब? शनिचर कहले कि बबुआ सुख, यदि भोले बाबा दूल्हा बनेंगे तो हमारे पास सब व्यवस्था है। कहा क्या? कि हम सब व्यवस्था ला रहे हैं और आप श्रृंगार करना शुरू कर दीजिए। शनिचर ने भोले बाबा को दूल्हा बनाने का सारी वस्तु श्रृंगार का सामान व्यवस्था करना शुरू कर दिए और शुरू किया क्या कि भोले बाबा को सजाना शुरू कर देते हैं। बड़ी सुंदर शब्दों में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, किसी वही संभोगना करही सिंगारा जाटा धारी हरे। वही संभोगना करही सिंगारा जाटा धारी हरे। और सवारा जाटा धारी हरे।
प्याला जटा धारी हरे कुंडल कंकण पहिरी प्याला जटा धारी हरे सुख ने कहा भैया शनिचर सबसे पहले दुल्हा की मौर की जरूरत है। शनिचर ने क्या किया कि शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा जटा मुकुट भोले बाबा की जो जटा था भोले बाबा की जटा को शनिचर ने क्या किया शनिचर ने ऐसे कर करके बांध दिया कहा ये बाबा का मुकुट हो गया ये बाबा का मुकुट बन गया जटा मुकुट और कहा अहि मौर सवारा मौर मौर क्या हुआ तो मौर के ऊपर जो फुलेना जैसे लटका रहता है ना तो जटा मुकुट अहि मतलब सर्प जटा के ऊपर एक छोटा सा सर्प के बच्चा को लटका दिया गया और कहा गंगा मैया से कि आए गंगा मैया आप धीरे धीरे जटा में फुहेरा देते रहिए। शनिचर ने कहा अब तो ये जटा मुकुट बन गया लेकिन अब एक काम और है क्या कि दुल्हे के कांड में कुंडल चाहिए हाथ में कंगन चाहिए का अच्छा शनिचर ने क्या किया कि शनिचर ने छोटका छोटका गहुवन के सांप के बच्चा के पकड़ ले शनिचर छोट छोट गहुवन के सांप के बच्चा के पकड़ के आप भोले बाबा के कान में सटा दिले कहले कि आए आप लोग कुंडल बन के रह गिरे के नहीं के कुंडल कंकण और हाथ में जौन दुमुहा सांप जे के सनकातरी कहल जाला वहनी के लपेट दिले शनिचर कहले कि आए तू लोग कंगन के काम करब गिरे के नहीं के कुंडल कंकण पहिरे प्याला तन विभूति शुक ने कहा भैया शनिचर रुकिए रुकिए अब तो कुंडल हो गया कंगन हो गया लेकिन अभी तो असली काम बाकी ही रह गया कहा क्या तो अभी तक तो दुल्हा के अबटन लगा ही नहीं अबटन कहाँ मिलेगा किसके घर मिलेगा मदन उपाध्याय जी के घर से अबटन आई कि कहाँ से अबटन आई अरे भाई कहाँ ये अबटन मिलेगा शनिचर ने कहा घबराने की बात नहीं है अबटन की भी व्यवस्था है। अब शनिचर ने क्या किया कि दौड़े दौड़े गया चट्टी पर और जितेंद्र राय नेताजी की दुकान जो खुला है बसुपराग और का उसी जगह से एक बहुत बड़ा चोकर के बोरा लिया शनिचर ने शनिचर बड़े का चोकर के बोरा ले आ चोकर के बोरा लेके शनिचर दौड़ल दौड़ल गईली गंगा जी के किनारे मसान घाट पर मसान घाट पर जाके एक बोरा मसान की भभूति ले आ एक बोरा भभूति लिया के भोले बाबा के शरीर पर हर 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 बम बम कह के गिरा दिले कि ताना विभूति पटके हरि छाला। अच्छा ई दुल्हा के अबटन हो गई लेकिन सुख कहले कि भैया शनिचर अभी दुल्हा के गाला में माला चाहिए
कहले का होई माला, कहले कि माला, अरे माला के बहुत बड़ जरूरत बा। कहले का जरूरत बा? कहले कि काला बिना माला के, काला बिना माला के, अरे ढोला बिना हाला के, लाठी बिना भाला के बड़ा ही उदास है। सु कहले भैया शनिचर खूब सुंदर केहू के गाला होके आ ओ गाला में यदि माला ना रही तो गाला सुंदर लागी ना। कहले माला चाहिए। कहले तब? कहले कि बड़का अजगर के शनिचर पकड़ ले आ भोले बाबा के गर्दन में लटका दिले। कहले कि माला हो गई। कहले और कहले इत गाला में माला हो गई, लेकिन अब तो आज के समय में मोबाइल के जमाना बा। मोबाइल के जमाना बनो भाई, कहे कि आज के समय में जैसे सगाई आ तुरंत मोबाइल गिफ्ट में दिया, दोनों तरफ से बात शुरू भाई। सु कहले भैया शनिचर, अरे भोले बाबा के भी तो हाथ में मोबाइल चाहिए। कहले क्या होई मोबाइल? तो लगले सु कहे शनिचर से, अरे गौरा जी मारे मिसकाल। मोबाइल क्या होई? अरे गौरा जी मारे मिसकाल की बाबा बोले हेलो, गौरा जी मारे मिसकाल बाबा बोले हेलो, गौरा जी मारे मिसकाल की बाबा बोले हेलो, गौरा जी मारे मिसकाल बाबा बोले हेलो। तेरी मोबाइल व्यस्त बतावे, तेरी मोबाइल व्यस्त बतावे। भाई मोबाइल जानते हैं, मोबाइल तो बढ़िया है, लेकिन पता है कितना खतरा है। जनी दोनों तरफ मोबाइल है, आज यदि थोड़ा भी मोबाइल व्यस्त बा तो तुरंत काजी कहाँ व्यस्त रहनी है केकरा की है। आज यदि इने व्यस्त बा करे कौन से बतियावत रहले है। सोचिए, तेरी मोबाइल व्यस्त बतावे, तेरी मोबाइल व्यस्त बतावे, गौरा जी नंबर लगावे, गौरा जी नंबर लगावे, गौरा जी नंबर लगावे, गौरा जी नंबर लगावे। गौरा जी मारे मिसकाल बाबा बोले अल्लाह अल्लाह, गौरा जी मारे मिसकाल बाबा बोले हेलो शनिचर से कि भैया शनिचर, भैया शनिचर। अरे का? कहले कि दुल्हा के हाथ में मोबाइल चाहिए। अच्छा मोबाइल चाहिए? कहले कि हाँ। कहले का हो मोबाइल? कहले कि मोबाइल की जरूरत बा, मोबाइल चाहिए। अच्छा तुरंत सुख शनिचर का कहले कि कर त्रिशूल और डमरू विराजा, अचली बसह चढ़ी बाजही बाजा। एक हाथ में डमरू पकड़वा दिले आ एक हाथ में त्रिशूल। वो तीनों त्रिशूल का हाँ तो इहे मोबाइल है, तीनों त्रिशूल ही मोबाइल है। कहले कौन मोबाइल है? कहले कि मोबाइल, मोबाइल बिना तार के काम करेला,
बिना तार के मोबाइल काम करेला। आई जौन त्रिशूल बा न, इहो त्रिशूल ई 3 प्रकार के शूल होला। आ जे भोले बाबा के आराधना करेला वो 3 प्रकार के शूल के वो जीवन में ना सतावेला। जे के 3 ताप कहल जाला, ओके का नाम हो कि दैविक दैविक भौतिक ताप। 3 प्रकार के ताप जो दिखाई नहीं देता है लेकिन सबको सताता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो भगवान शिव जी की आराधना करता है ना, उनको 3 प्रकार के ताप सताता नहीं है। भोले बाबा के एक हाथ में डमरू और एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू और एक हाथ में त्रिशूल पकड़वा दिले। कहले तब इ त डमरू बन गईल, त्रिशूल बन गईल, और कहले कि अब असवारी चाहिए, अब असवारी चाहिए। कहले असवारी कहाँ बा? असवारी चाहिए। कहले कि हाँ असवारी चाहिए। असवारी कहाँ बा? अब शनिचर कहले कि बबुआ शोक चिंता करे के बात नहीं की, असवारी की भी व्यवस्था बा। शनिचर दौड़ल दौड़ल गईले। कहाँ? शनिचर दौड़ल दौड़ल गईले आ जाके गांव में घूमे लगले। आ जैसे घूमत घूमत गईले तो देखले नरही गांव में एगो बसा बैल रहले। नरही गांव में एगो बसा बैल रहले। आ उ बसा बैल के शनिचर पकड़ लेले। आ पकड़ के लिया के सुख से कहले कि बबुआ सुख ये भोले बाबा के असवारी है। शनिचर बसा बैल के पकड़ के भोले बाबा के पास में लिया के खड़ा कर दिले और भोले बाबा के पंखा में हाथ लगौले। शुभ शनिचर आ भोले बाबा के बसा बैल पर बैठा दिले। भोले बाबा के मुंह कैले बसा बैल के, भोले बाबा के मुंह बसा बैल के पूंछ के तरफ, आ भोले बाबा के पीठ बसा बैल के मुंह के तरफ। भोले बाबा बसा बैल पर बैठ गईनी। आ जैसे बैठनी पूछ के ओर मुंह काके तो बसा बैलवा के पूछवा शनिचर कहले कि बाबा 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 हा स्टीयरिंग हा। बसा बैल के पूछ भोले बाबा के हाथ में शनिचर पकड़वा दिले। कहले बाबा हा स्टीयरिंग, आ यदि स्टीयरिंग छोड़नी तो इकेने खांता में लेके चल जाए गाड़ी, कोनो भरोसा नहीं खे। हाँ बिना ब्रेक के गाड़ी है, एले स्टीयरिंग छोड़ के नहीं खे भाई हो। बोले बसा बैल पर बैठ गइल बानी। अब अतना सुंदर रूप, अतना सुंदर रूप कि बसा बैल पर भोले बाबा के सवार होकर देख के सब देवता लोग की स्त्री मुस्कुराए लगले कि वाह वाह अतना सुंदर दुल्हा के रूप कि पूरे जगत में यदि खोज दिहल जाओ तो ये दुल्हा के जोग दुल्हन मिले वाला नहीं की। ये दुल्हा के जोग दुल्हन मिले वाला नहीं की। गोस्वामी जी बड़ा सुंदर तरीका से निवेदन कईने।